तो लोग हमें खींच के बिठा देंगे या बातें बनाएंगे, तो यहाँ ऐसे मौके पे तो पढ़ना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन अगर किसी को चांस मिले तो वो पढ़ लिया करें। अब किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो कर ले भाई, इजाज़त से सवाल करें, एक बार में एक सवाल करें और आगे आ जाएं लोग। थोड़ा सा मिल के बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। हाँ जी बताओ। क्या पूरा कुरान बड़ा अच्छा सवाल है भाई, इल्मी सवाल है इनका कि क्या पूरा कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। भाई पूरा कुरान ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वही के ज़रिए नाजिल हुआ। सिर्फ 2 आयतें सूरह बकरा की आखिर की, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह ने गिफ्ट के तौर पे दी, तो वो डायरेक्ट दी, उसमें जिब्राइल बीच में नहीं थे। मेराज की रात में जो अल्लाह को ने तोहफे दिए अपने नबी को, उनमें 5 नमाजें और ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। और ये अगर आप याद कर लें और रात में पढ़ के सो जाए ना, तो नबी की खुली हदीस है इसमें कि आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती। सूरह बकरा की जो 2 आयतें, आमन रसूल से आखिर तक। हाँ इनका बड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि जुमे के दिन लोग वहाँ, वो क़यामत के दिन लोग झूठी कस्में खाएंगे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस दिन लोगों के ज़बानों पे ताले पड़ जाएंगे, वो बोल ही नहीं सकेंगे। भाई झूठी कस्में खा के जब अल्लाह बोलने का शुरू करेगा ना, जैसे आपने संसद में देखा होगा, फिर उनकी ज़बानों पे ताले लगा देगा। वो बीच में अल्लाह को नहीं टोक सकते, पहले तो उनकी सुन लेगा, फिर उन पर हुज्जत कायम करेगा। इसी में आगे सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 17, ये 18 ना 13 और 14, उसमें कहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि तुम्हारे गले में तुम्हारे आमाल नामे हैं, उन्हें निकालो और ख़ुद पढ़ लो। मतलब अल्लाह कहेगा मेरी ज़रूरत ही नहीं तुम्हें, अपने आप फैसले कर लो अपने। और वहाँ हम खुद फैसले करेंगे अपने कि हम जन्नती हैं दोज़खी हैं। हमारे अमाल नामे ये जो बैठे ना कंधे पे लिख के हमारी चिप की, अब तो बहुत आसान हो गया समझ में, इतनी सी चिप आती है, उसमें पूरा डाटा 10-10, 100-100 साल तक का डाटा आ जाता है। वो जो आप क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्क आती है कोई बहुत बड़ी डिस्क, उसमें पता नहीं कितने सालों के डाटे हैं लोगों के। हार्ड डिस्क लाती है, हार्ड डिस्क, तो फिर इतना आसान हो गया। अब तो इतनी इतनी सी चिपें पड़ी होंगी, आप देखो ना सैकड़ों गाने आप चिप में भर लेते हो, और उसे मोबाइल में इतनी चिप को लगा लो। तो अब तो ये बहुत ही आसान हो गया समझना। हमारे अमालना में यहाँ है, तो वहाँ हमारी ज़बानों पे ताले होंगे, हम ये पढ़ेंगे, ओ ये कर रखा, बस चल भाई खुद ही दोज़ख की तरफ चल देंगे। हाँ सवाल हो रहे हैं कि आपको आग से पैदा किया, इनका सवाल यह है, शैतान को आग से पैदा किया गया, उसे जहन्नम की आग कैसे नुकसान पहुँचाएगी। भाई शैतान को आग से नहीं पैदा किया, जिन्नात को। और सूरह कहा 50 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा कि शैतान जो है वो जिनों में से था, तो जिनों को आग से पैदा किया गया। अब वहाँ जो आग होगी ना सज़ा देने वाली, वो किस तरह की इन्हें बॉडी दी जाएगी, और किस तरह, वहाँ तो हमारी बॉडी भी बदल दी जाएगी। अब जन्नतियों को ये बॉडी थोड़ी रहेगी वहाँ तो। अब ये कब्र में हम पहुँचते ही कीड़े मकोड़े 5-6 दिन बाद निमटाना शुरू करते हैं, और 8-10 दिन में बिल्कुल निमट जाती है बॉडी। तो वहाँ किस तरह की बॉडी होगी, किस तरह से हमारी रूहों को मतलब अजाब दिए जाएंगे, किस तरह इन्हें बजाया जाएगा, तो वहाँ पता लगेगा। तो इन्हें जिनों को भी किस तरह की बॉडी देके, यहाँ तो इनका कोई फिजिकल वजूद ही नहीं है। कुरान कहता है इन्हें आग से बनाया, वैसे तो दिखते नहीं हमें। हमें कहा मिट्टी से बनाया, हमारे अंदर मिट्टी दिख रही है आपको, कहीं भी नहीं दिखती। बॉडी हमारी है, कहा ये का मिट्टी से बनाया। इनका सवाल ये है, जुमे के दिन औरतें जोहर की नमाज पढ़ें या जुमे की नियत करें। भाई अभी अभी हदीस आई, उसमें अल्लाह ने कहा कि 4 लोगों से जुमा अल्लाह ने हटा लिया, उसमें औरत भी है। तो औरतों को जोहर की नमाज पढ़नी है, जुमे की नहीं। बल्कि जुमे को ईद की तरह एहतमाम करें, अच्छे कपड़े पहने, गुसल करें, खुशबू लगाएं, नमाज जोहरी ही पढ़ेगी। जुमे की नमाज उनके ऊपर वाजिब नहीं है। 4 जोहर की 4 फर्ज है, जुमा नहीं पढ़ना उन्हें। जुमा खुतबे के साथ है, और औरतों पे वाजिब नहीं है। 4 जोहर औरतों। हाँ जी इनका सवाल ये है, मरने के बाद हम क्या अपने पार्ट डोनेट कर सकते हैं इस्लाम की रूह से।
बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ले सकते हैं दूसरों से अपने पार्ट तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन बेजरूरत नहीं। उसे आपने तिजारत नहीं बनाना कि आप अपना खून बेच रहे हैं, या आप खून भी तो पार्ट है, खून देने को तो कोई नहीं कहता। जब आप दूसरे की आंख ले सकते हो, जब आप दूसरे का जिगर ले सकते हो, जब आप दूसरे का दिल लगवा सकते हो, तो फिर आपको देने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अब तो कुछ उलमा रह गए जो इसकी मुखालफत करते हैं। ज़्यादातर उलमा इस हक में हैं कि पार्ट का डोनेशन और जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनको डोनेट आप कर सकते हो। मेरे नज़दीक भी बिल्कुल जायज़ है, वरना आप ये देखो कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा दुनिया में। कोई आपको पार्ट नहीं देगा अगर आपने इस तरह के फतवे, इस तरह की बातें उड़ा दी, तो वो आपको कोई पार्ट नहीं देगा। लेकिन सेल नहीं, बेचना नहीं है, ये अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह की मखलूक के काम आ जाए कोई नहीं। तो फिर ये तो वैसे भी बहुत है, बेच नहीं सकते आप। ये तो मुझे पता नहीं, मगर मतलब अखलाकी तौर पे बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की चीज़ है। हाँ जी, मस्तूरात की जमातें जाती हैं। हाँ। ठीक है। इनका सवाल ये है, मस्तूरात की जमातें जाती है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से मस्तूरात की जमातें नहीं जाती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में तो 2-4 औरतों को साथ इसलिए ले जाते थे, कोई ना कोई बीवी साथ होती थी, और कुछ नर्स टाइप औरतें थी जो मरहम पट्टी करती थी सहाबा किराम की, या कोई और उनकी मतलब मदद के लिए औरतें जाती थी। लेकिन इस तरह औरतों की जमातें जाना और दूसरों के घरों में ठहरना, नामहरमों से खुलत मिलत होना, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल कहीं से साबित ही नहीं है, बिल्कुल ये बात। हाँ जी, इसके तो एक आप इनका सवाल ये है, हामला औरत को किसी वक्त बाहर निकलना चाहिए घर से? भाई किसी भी टाइम निकल सकती है। सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के टाइम मना किया कि औरतें और बच्चे मगरिब के टाइम ना निकलें, क्योंकि वो जिनों के निकलने का वक्त होता है, इसलिए एहतियात करनी है। बाकी तो कोई टाइम मना नहीं किया। अपने शर्म में कोई ना निकले बाहर, या सड़कें टूटी हुई हों, बच्चे को नुकसान पहुँचने का खतरा हो, तो वो अपनी एहतियात है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई इस तरह की एहतियात नहीं है। इनका सवाल ये, रोड पे जंगल वगैरह आता है, उससे बचना चाहती है? कोई नहीं इस्लाम में। 5 वक्त की नमाज़न हो और अल्लाह और रसूल पे यकीन रखती हो, कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकती कोई भी चीज़। देखो आज मैं आपको बात बता दूं, अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, सबसे अशरफ बनाया अल्लाह ने। जिन्नात भी इससे डरते हैं, जानवर भी इससे डरते हैं, लेकिन अगर ये अल्लाह से डरता हो, लेकिन अगर अल्लाह से नहीं डरते तो फिर तुम्हें हर चीज़ से डर लगेगा। इस तरह की बातें उड़ेंगी कि जंगल में कोई जीन पीछे लग जाएगा, हवा लग जाएगी, खुशबू हो जाएगी, सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं इस्लाम में इस तरह की बातें। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को अपनी साथ ले जाते थे, जंगलों का ही सफर था सारा। कभी नबी ने तो ये बात नहीं फरमाई मगरिब के टाइम में निकलिए, रात के टाइम में निकलिए। एक एहतियात बताइए तो उस टाइम घरों से न निकलो। इनका सवाल ये, जागरण करते हैं कांवड़ वगैरह में मोमडन लोगों को जाना चाहिए? नहीं, अगर वहाँ शिरकिया कोई काम हो रहा है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके ईमान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप ऐसी जगह खड़े भी ना हो जहाँ, देखो आज ताबूत का जिक्र आया। ताबूत क्या है? हर वो चीज़ जो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ हो। तो अगर वहाँ कोई शिरकिया पहलू नहीं है, आप देख रहे हैं गर्मी में लोग जा रहे हैं, चाहे वो अपने इबादत के लिए जा रहे हैं, आप बिल्कुल उनके लिए सबील लगा लो, पानी पिलाओ, इंसानियत की मोहब्बत। लेकिन आप उनके साथ शरीक होकर उनकी कांवड़ उठा लो, या आप उनके साथ कोई वो करने लगो, क्या क्या करते हैं वो, घंटियाँ बजाने लगो, आरती करने लगो, तो वो तो सब शिरकिया मामला है। इनका सवाल ये, भंडारा करते हैं मोमडन लोग, खाते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है अगर वो शिरक नहीं कर रहे, अगर वो किसी मूर्ति के नाम पे वो खाना नहीं खिला रहे। जैसे हम यहाँ खाना खिलाते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम भी खाते हैं, क्योंकि हम यहाँ गोश्त नहीं कराते हैं। तो रोज़ का लंगर है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। गैर मुस्लिम थोड़े होते हैं, मुसलमान ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 200 और 300 लोगों के बीच में यहाँ रोज़ खाना दोपहर को चलता है। तो ये लंगर खाना कोई दिक्कत नहीं। अब मैं गुरुद्वारे गया, वहाँ लंगर हमने खाया, क्योंकि कोई शिरकिया पहलू नहीं है, तमाम आवाम के लिए लंगर बनता है, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। वो गुनाह है। इनका सवाल ये है, माता के नाम का है, राम के नाम का? अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि गैरुल्लाह के नाम पे पकाई हुई चीज़ या गोश्त ज़िबा किया हुआ वो आपके लिए हलाल है, चाहे उसमें मज़ारों के हो। आप अगर साबिर पिया पे जाके साबिर पिया के नाम की देख उतार दो, आपके लिए हराम हो गई।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों को ही, आप मुसलमानों में भी समझ लो। जिस तरह की अब ये जो इसमें मुहर्रम में 13वीं या 14वीं क्या क्या होती है, अगर उसमें वो पहलू हैं कि आप जो है उनके नाम की, किसी बुजुर्ग के नाम की देगे उतरवा रहे, सब आपके लिए खाना न जाएगी। जो शियाओं के यहाँ ये कुंडे वगैरह करते हैं, सब ठीक नहीं है। इनका सवाल ये है शियाओं के यहाँ जो कुंडे वगैरह करते हैं क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है, कोई हरज नहीं है, उनका अपना अकीदा है। वो आपके बारे में कुछ ये कहते हैं कि ये जो करते हैं ये ठीक नहीं है, शिरकिया पहलू ना हो। अब भी समझो बात को, कुंडे उंडे करने में, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पड़ोस में कोई शिया है और वो आपको भेजते हैं, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आप एक तो वहम न करा करो बिल्कुल भी, और ये देखो कि ये कोई शिर्क तो नहीं कर रहा है। मैंने बता दिया आपको, आपके लिए वो खाना हराम है जो गैरुल्लाह के लिए बनाया गया है। इनका सवाल यह है, अल्लाह की तरफ से जो तकदीर लिखी जा चुकी है क्या दुआ की वजह से बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है भाई। जो तकदीर लिखने वाला है वो अपने आप को कादिर मुतलक कहलाता है। नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, तुम्हारी उम्र में बरकत हो जाएगी। लिखी गई, उम्र तो फिक्स है वैसे, तुम्हारी उम्र में रिज़्क़ में 2 चीज़ों में कहा बन गया, तो बिल्कुल होती है। दुआओं से, आपकी खिदमतों से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो भी लिखा हुआ होगा कि ये दुआ करेगा। असल में इफ़ एंड बट के साथ तकदीर है। मैंने शायद तकदीर पे पूरे लेक्चर दे रखे हैं, आप उसमें यूट्यूब पे जाके तकदीर से मुतालिक मेरे लेक्चर सुन लो, आपका जहन खुल जाएगा। ये पूरा मामला इफ़ और बट के हिसाब से, जैसे शतरंज पे है ना, आपके जहन में चलता रहता है कि घोड़ा चलेगा तो मैं इस प्यादे को आगे बढ़ा दूंगा, इसने ये ऊँट चला तो मैं ये बादशाह आगे करूँगा। ऐसे अल्लाह का मामला है, उसने पूरी बिसात बिछा दी कि अगर ये दुआ करेगा तो मैं इसकी ये मामला पूरा कर दूंगा। इनने दुआ ना करी तो ये यही रहेगा, इसने ये दुआ ना करी, ये वाली दुआ करी तो इसे ये अता कर दूंगा। तो उसने इफ एंड बट के साथ पूरा का पूरा समझा दिया मामला। तो अब आपके अपने ऊपर है, उसने तो फिक्स कर दिए सारे मामले, अब आप किस तरह चलते हो आपको। क्या कह रहे हैं? इनका सवाल ये है, घर में जेंट्स ना हो तो लेडीज कुर्बानी कर सकती है? बिल्कुल भाई कर सकती है, उनका हिस्सा भी होता है औरतों का, तो वो कर सकती है बिल्कुल। अगर वो साहिब हैसियत है तो उन्हें कर भी नहीं भी चाहिए। तो हाँ जी हैं, इनका सवाल ये है, हज उम्रे पे जाके फ़ोटो वायरल करना क्या जायज़ है? भाई है तो जायज़, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। असल में जो आप देखो ना, हमारी अपनी उम्र में 20-25 साल पहले जब ये इस तरह की फ़ोटो वगैरह नहीं चली थी, कितना ज़ौक़ और शौक़ होता था जाने का। इन फ़ोटोओं ने उन वहाँ का वो जो तक़द्दुस और वो जो हमारे जाने का एक वलवले थे ना, उन्हें ख़त्म कर दिया। अगर ये फ़ोटो ना आते और ये इस तरह से मामला ना होता तो ये अभी भी हमारे जहनों में वहाँ की जो तसव्वुर थे ना, और वहाँ की जो पाकी और वहाँ जाने का हमारा ज़ौक़ और शौक़, वो उसी तरह से कायम दायम रहता। मगर इन फ़ोटो ने तबाह कर दिया। इनका सवाल ये, जुमे से पहले जुमे के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, क्या जुमे का नाम लेना ज़रूरी है? बिल्कुल, जब आप जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जुमे की ही सुन्नतें होंगी, वो पहले और बाद में। कहाँ गए यार आज आबिद भाई? वो क्या है काशिफ भाई हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है इनका। इनका सवाल यह है, क्या गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में अगर फौत हो जाए तो क्या जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल भाई, क्योंकि नबी ने फरमाया ना कि हर बच्चा अल्लाह की फितरत पे पैदा होता है, सलीम फितरत से। उसके बाद उसके माँ बाप उसे मुसलमान या मजूसी या ईसाई या यहूदी बनाते हैं, तो वो तो मासूम है जब तक वो बालिग नहीं होते। इंशाल्लाह वो हों या मुसलमानों के बच्चे हों, भाई मुसलमान भी अगर गुनाह करता है तो अज़ाब भुगतेगा, और अगर बचपन में उसके बच्चे फौत हो गए, जब से उसका हिसाब ही शुरू हुआ तो सीधे जन्नत। इनका सवाल यह है कि एक 10 साल का, एक 7 दिन का बच्चा फौत हो गया, और दो बच्चे, 2 ही लड़के थे और औलाद ही नहीं है, माँ बाप बेइंतहा परेशान है, तो अब क्या करें? भाई इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ें। और देखो, एक मैं आज कौल बताऊं, मैं पहले ही बता चुका, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती थी कि जिसे अपने दुख ज़्यादा लगे वो मेरे बाबा की तरफ देख लिया करो।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के फौत हुए, इनके तो 2 ही हुए, और वो भी कम उम्र में, तीनों बच्चे। और आगे बढ़ के बताऊं, नबी की 6 औलाद फौत हुई नबी की ज़िंदगी में, 3 लड़की 3 लड़के, 3 लड़कियाँ शादीशुदा नबी ने अपने हाथों से दफनाई। आप तसव्वुर नहीं कर सकते बाप के कंधे पे बच्चों के जनाजे कैसे लगते हैं। 6 बच्चे हैं, एक आधा बच्चा नहीं मैं कह रहा, तो इसके तो 2 बच्चे। मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगा कि अल्लाह इनके बदले में, देखो सूरह कहफ है कुरान में, उसमें जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया ना, तो इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया आपने मूसा अलैहिस्सलाम को। तो जब उन्होंने आखिर में बताया ना, तो ये वजह बताई कि इसके माँ बाप बड़े नेक थे और ये आगे चल के बद निकलता, क्योंकि अल्लाह को तो बहुत आगे तक का पता है। तो अल्लाह ने चाहा कि इसे हटा के इसके बदले में बेहतर चीज़ दे दे। तो क्या पता इनके जो 2 बच्चे गए उनके बदले में अल्लाह उनसे बेहतर चीज़ देने वाला हो, अगर इन्होंने सब्र किया। मैं भी दुआ करूँगा, आप जहाँ भी रहते हो, रूहानी मरकज़ सहारनपुर में आप आ जाएँ, बुध से लेकर सलीका तक खुलता है, दोनों मियाँ बीवी। इंशाल्लाह आपको दम भी करेंगे, दवाई भी देंगे, और आपके अल्लाह ने चाहा तो शुरू में 2 लड़के ही होंगे इनके बदले इंशाल्लाह। वहीद और नबीद में फर्क क्या है? इनका सवाल यह है, वहीद और नबीद में क्या फ़र्क है। वहीद कहते हैं जो लोगों के कारनामों की वजह से, गलत कारनामों की वजह से अल्लाह ने सुनाई है, वहीद है कि तुम्हें इस तरह अजाब होंगे इनके बदले में, इसे तो वहीद कहते हैं। मतलब ये समझो वार्निंग को, चेतावनी को, ठीक कह रहे हैं। और नवीद कहते हैं खुशखबरियों को, बशारतों को, कि अल्लाह ने कहा कि अगर ये तुम काम करोगे तो नवीद दी कि तुम्हें इस तरह जन्नत मिलेगी, इस तरह तुम्हें वहाँ चीज़ें मिलेंगी जिनका तुमने सोचा भी नहीं हो। ये नवीद है। ताबूत किसे कहते हैं? तागूत आप कहीं थे नहीं मेरे ख्याल। तागूत कहते हैं भाई हर उस चीज़ को, हर उस इदारे को, हर उस शख्स को, हर उस मिशन को, हर उस सरकार को जो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ काम करे, अल्लाह रसूल के कानून के ख़िलाफ़ काम करे, तो तागूत कहते हैं उसे। मतलब गैरुल्लाह को पूजना, मानना, उनकी चलाना, अल्लाह रसूल की ना चलने देना, ये सब तागूत ना है। क्या उसके कलमों की वजह से? इनका सवाल है क्या 6 कलमों की कोई सनद है? सनद की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब कुरान और हदीस से साबित है, 6 के 6 कलमे। आप देखो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहीं कुरान में नहीं है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी जगह है। इन्हें जोड़ के बना दिया गया। जब किसी को कलमा पढ़वाया जाता है, आप खुद कलमा पढ़ते हो, आप तस्बीह पढ़ते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कुरान की 2 आयतों को जोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह 6 के 6 कलमे जो हैं वो कुरान और हदीस से साबित है, किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पीर बनाए बिना पीर नहीं मिलता? इनका सवाल यह है क्या पीर बनाए बिना दीन नहीं मिलता। ये सब बेकार के जुमले हैं, ये इन्होंने अपने आप पीरों ने उड़ा रखे, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा इनके शागिर्द बने। भाई दीन मिलता है अल्लाह के देने से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से। आप यकीन करो, मेरा तो कोई पीर नहीं है, मेरे तो उस्ताद हो, आप लोग भी उस्ताद हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत हल्के हल्के लोगों से भी मतलब सीखी हैं चीज़ें, तो मैं तो उन्हें उस्ताद मान लेता हूँ। हज़रत अली का कौल मैंने पढ़ा था कि अगर मैं किसी मजदूर से भी कोई अच्छी चीज़ सीख लूँ तो मेरा उस्ताद है। तो उस्ताद तो हैं दीन में, पीर का कोई तसव्वुर नहीं। वो जो पीर थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके बाद खुलफाए राशिदीन, वो जो बैत लेते थे वो मौत की बैत होती थी कि हम जान दे देंगे अल्लाह के दीन के लिए। ये क्या, कैसे पीर? ये पीर अपने शागिर्द बना लेंगे, इन्हें पता ही नहीं होता हमारा शागिर्द 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, और कैसी अपनी बीवी खाल उतार रहा, कैसे अपने बच्चों पर जुल्म कर रहा, कैसी हराम कमाई कर रहा, कैसे ब्याज पे पैसे ले रहा, उन्हें पता ही नहीं। सिर्फ तादाद बढ़ाने वाले पीर अपनी शागिर्दों की। मेरे नज़दीक तो ये बिदत है, बिल्कुल बहुत बड़ी बिदत। इस तरह से हाँ, कहीं कोई कॉल आए आपको, कोई खलीफा ऐसा बन जाए और वो आपसे जान की बैत ले कि अब अल्लाह की, जैसे रसूलुल्लाह ने ली थी कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के में मुशरिकीन ने पकड़ लिया तो ये खबर आई कि शहीद कर दिया गया हज़रत उस्मान को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किया अपना और सब सहाबा से बैत ली कि मौत की बैत, कि हम उस्मान का बदला लेंगे। और जब सब सहाबा ने हाथ रख दिया, फिर ऊपर से अपना हाथ रखा कि उस्मान की तरफ से बैत है। तो ये थी बैत मौत की, वो थे पीर असल। अब थोड़े ये तो जमाने के ऐसे पीर हैं, जाली पीर, अपने घर के काम कराते हैं कि मेरी झाड़ू ला दे और मेरे लिए फला पान ला दे और फला जूस ला दे, ये इस तरह के पीर। क्या नमाज में रब्बना आतिना पढ़ना चाहिए? इनका सवाल है क्या नमाज में रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो जो आयत है कुरान की, उसे नमाज में बाद में दुआ पढ़ना क्या हदीस से साबित है? बिल्कुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ये हदीस से साबित है बात, तो ज़रूर पढ़ा कर। और भी दुआएं हैं मगर ये भी हुजूर की बताई। हाँ जी, क्या ड्रॉप शिपिंग? क्या? ड्रॉप शिपिंग हाँ, इनका सवाल ये क्या ड्रॉप शिपिंग हलाल है? पहले तो ड्रॉप शिपिंग समझ लो क्या है। एक आजकल बिजनेस ऐसा चला है कि आप एक वेबसाइट बना लो और अपने किसी दुकानदार से बात कर लो कि हम अपना आपका माल अपनी वेबसाइट पे फोटो डालेंगे, रेट डालेंगे, और उस रेट में हम माल लोगों को मतलब उनसे ऑर्डर लेंगे और वो फिर आप तक ऑर्डर पहुंचा देंगे। उसमें जो आपकी 400 वाली चीज़ होगी, मान लो हमने 500 की बेची, तो वो 100 रुपये हम आपसे ले लेंगे और आप वो माल वहाँ भिजवा देंगे और वहाँ से आपको जो पेमेंट मिले उसमें 100 रुपये आप हमें दे देना। मेरे नज़दीक बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, क्योंकि नबी ने फरमाया जब तक तेरे हाथ में कोई सौदा ना जाए तो बेच नहीं सकता। हाँ, आप कमीशन तय कर लो उस अपनी जो भी दुकानदार या कंपनी है कि भाई आपके ये प्रोडक्ट जो है हम सेल करेंगे, इसमें रेट आपके वाले होंगे, सारा प्रॉफिट आपका, हम आपसे 10% लेंगे। जायज़ नहीं। जैसे आप ज़मीनें बिकवाते हो, मकान बिकवाते हो, या फिर आप अपने पैसे लगाओ, उनसे माल खरीदो, 400 की आपने चीज़ ली, अपनी वेबसाइट पे उसका फोटो डालो, 600 रुपये लिखो, खुद आपका आदमी जाए और वो छोड़ के आए, उसमें आपका रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। रास्ते में वो चीज़ ख़राब हो गई, टूट गई या ख़राब निकली, उसमें आपका रिस्क है। वहाँ तो आपका रिस्क ही नहीं है, आप तो हलवा खा रहे हैं। दुकानदार छुड़वाएगा अपने आदमी से, रास्ते में कोई ख़राबी हो गई वो दुकानदार की, तो वो बिल्कुल नाजायज़ है इस्लाम की रूल से ड्रॉप शिपिंग। जो ये सवाल इनका सवाल ये है, कुर्बानी पे बकरीद ईद पे कुर्बानी ना करके उन पैसों को किसी गरीब को दे दें, बेवा को दे दें, तो क्या ठीक होगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा मेरे भाई। आप अपने मैकडोनाल्ड के पैसे गरीब को दो, जो आप वहाँ 400 रुपये और 800 रुपये दे के आते हो ना, ये अल्लाह के हक़ में से हम काटने की कोशिश करें। कुरान में यही कहा अल्लाह ने, जब इनका मामला होता था बुतों के लिए तो उसमें तो कोई कटौती नहीं करते थे, क्योंकि अपना नफ्स था बुतों से जुड़ा हुआ। जहाँ अल्लाह के हक़ का मामला आता था उसमें कटौती कर लेते। तो हम उसी ज़माने में गिने जाएंगे। जो लोग इस तरह की बात सोचते भी हैं पकड़े जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी एक साल में एक बार है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम कहा कि हमारे बाप की ये निशानी है, उनकी सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो ये क़यामत तक इसी तरह जारी सारी रहेगी, जानवर ही काटे जाते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया उस दिन अल्लाह को खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल अजीज नहीं है। हदीस बता रहा मैं आपको, तो इसलिए कभी जहन में भी ना लाने बात। इनका सवाल ये, इमाम साहब से अगर 2-3 आदमी नाराज़ हैं तो इसमें क्या हुक्म होगा? भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, इमाम साहब की नहीं। अगर इमाम साहब बदचलन हैं और वो दीन से फिरे हुए हैं, फिर तो कमेटी से शिकायत की जाए और कमेटी जो है मीटिंग बुला के उसे हटा दिया जाए। 2-3 मुख्तदियों के नाराज़ होने से कुछ नहीं होता। ये हर मस्जिद का मसला है, हर मस्जिद में सारे मुत्तफिक नहीं हो सकते। सारे तो रसूलुल्लाह से मुत्तफिक नहीं हुए, सारे तो अल्लाह से मुत्तफिक नहीं है, तो इमाम साहब से कैसे हो जाएंगे? इमाम हक पे होना चाहिए, तो जो बाकी लोग हैं उन्हें इमाम का साथ देना चाहिए, मुखालफत पर नहीं। जोड़े ऊपर से तय होकर आते हैं शादी के लिए? इनका सवाल ये है, क्या जोड़े ऊपर से तैयार होके आते हैं शादी के लिए? भाई नबी ने तो ऐसी कोई हदीस फरमाई कि जोड़े ऊपर से तय होके आते हैं, बल्कि यहाँ एक हदीस ये मिलती है कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो एक फरिश्ता आके उसकी तकदीर, उसके बाप का नाम और उसके आगे के मामले जो हैं उसकी जो बीतने वाली है वो सब लिख जाता है। इससे लगता है कि अल्लाह के यहाँ कुछ ना कुछ तो है मामला, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है, क्योंकि नबी ने नहीं फरमाया। ये यही की बात है कि जोड़े ऊपर से तय हो जाते हैं, नबी ने कोई बात इस तरह की। हाँ जी, क्या रोना बुद्धि है अल्लाह के सामने भी ना रोना? इनका सवाल है, क्या रोना बुज़दिली है? क्या अल्लाह के सामने भी ना रोना? नहीं भाई, बुज़दिली नहीं है, ये तो नबी की सुन्नत है। आप ये देखो ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है कि अपनी उम्मत के लिए इस तरह से रात को तड़पते रोते थे, ऐसी सीने से आवाज़ आती थी जैसे हंडिया खोल रही हो चूल्हे पर रखी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हुए हैं तो नबी की आंखों में आंसू आ गए। तो रोना तो सुन्नत है, और जब तक रोने वाले जिंदा है जब तक ये दुनिया कायम है। लेकिन ये कि आप लोगों के सामने रो रहे हैं, ये नहीं ठीक। आपको अल्लाह के सामने रोना चाहिए,
और अल्लाह ही इन मोतियों का खरीदार है। बाकी तो लोग आपको ड्रामेबाज समझेंगे। अगर आप किसी के सामने रोना रोगे ना तो वह ड्रामा है, तो दुनिया ऐसी हो गई। तो इसलिए एहतियात करो लोगों के साथ रोने से, और मजीद बढ़ा दो अल्लाह के आगे रोना। और वो जो रात का टाइम है, जो नबी का टाइम है, रात को जो गिड़गिड़ाते थे, वो ऐसा टाइम है, ऐसा वक्त है वो कि आप यकीन करो अल्लाह वाले सरसराहट महसूस करते हैं। अल्लाह जिंदा जावेद है, हय्युल क़य्यूम कहता है अपना आप को, और सरसराहट महसूस होती है। आप रात के सजदे शुरू कर दो, आपको अंदाजा हो जाए कि अल्लाह वहाँ मौजूद होता नहीं होता। और मैं नहीं कह रहा ये बात कि अल्लाह वहाँ मौजूद है, अल्लाह खुद कहता है कि मैं तेरी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। शारक क्या है ये? मतलब यहाँ होता है अल्लाह हमारे, इससे भी ज़्यादा करीब। करके देख लो रात के सजदे। क्योंकि एक बुजुर्ग का मैंने कॉल पढ़ा था कि जब शैतान ने उन्हें बगाया तो वो बहुत मुश्किल से दम निकला उनका। तो रात को ख्वाब में आए, अपने शागिर्द से पूछ दिया कि हज़रत क्या निजात हो गई? कि हाँ हो गई। कि किस तरह हुई? कि बहुत मुश्किल से हुई, कि कोई चीज़ काम आई दुनिया की, यहाँ रात के सजदे। तो रात के सजदे बढ़ा दो, देखो इंशाल्लाह। हाँ जी, इनका सवाल ये है, इमाम साहब अगर कहें कि मेरे पीछे नमाज नहीं होने की तो वो कौन सी मस्जिद में पढ़े? इमाम साहब के कहने से किसी की नमाज नहीं रुकेगी। हुजूर ने फरमाया इमाम अगर तुम्हारा फासिक भी हो तब भी उसके पीछे नमाज पढ़ो, अगर वो गलत नमाज पढ़ाएगा तो उसका बवाल उसी पे होगा। और आखिरी ज़माने में ये होना है, पूरी हदीस है उनकी कि लोग तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे लेकिन तुम फिर भी पढ़ लेना, उस गलत नमाज पढ़ाने का बवाल उसी पे होगा। तो इसलिए इमाम साहब के कहने से थोड़ी होगा। क्या पहली रात बिस्तरी जरूरी है? इनका सवाल यह है क्या पहली रात हम बिस्तरी ज़रूरी है वलीमे के लिए? नहीं भाई, अगर मान लो कोई शरीफ आदमी है, उससे सेक्स के बारे में मालूमात ही नहीं है, या कोई उसे ऐसी बीवी मिल गई कि जो डरती हो और वो अपनी शराफत की वजह से अपनी बीवी की मोहब्बत में, मेरे पास ऐसी केस आए, और वो नहीं सेक्स करता उस रात, तो उसका वलीमा हो जाएगा। हम बिस्तरी को समझ लो आ जाओ, इंटर कोर्स का नाम हम बिस्तरी नहीं है। अगर वो दोनों एक दूसरे से मारूफ हो गए ना, मानूस हो गए, एक साथ बिस्तर पे लेट गए और एक दूसरे को टच भी कर लिया, तो वो उनकी हम बिस्तरी है। हमने जो अपने दिमागों में फतूर बिठा लिया ना सेक्स का, कि हम इंटर कोर्स को ही सेक्स समझते हैं, वो हम बिस्तरी नहीं है। हम बिस्तरी मानूस होना है, और अगले दिन वलीमा बिल्कुल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दूसरे को जान लें। अब मेरे पास, मैंने खुद पढ़े केस देखे भी, अब मेरे पास आते भी हैं। आप यकीन करो, एक मेरे पास केस आया, एक बार मैं गया हुआ था अपनी बच्ची के यहाँ हरदोई, एक लड़का एक लड़की आए लखनऊ से मेरे पास दिखाने। मैं बता रहा हूँ आपको 10 साल पहली बात, उनकी शादी को लगभग 1.5-2 साल हो गया था, उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो वो बच्चों के लिए आए मेरे पास। तो सबको हटा के मैंने आखिर में उन्हें दोनों बिठा लिया, और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा, बहुत ही हसीन, दूर भरे की हमारी रिश्तेदारी में भी बैठे हुए। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्हें तो पता ही नहीं था सेक्स के बारे में, दोनों ही को, वो मिले नहीं था आज तक। फिर मैंने उन्हें बताया सब कुछ तोते की तरह, अपनी बेटा और बेटी बना के उन्हें, वो उसी रात मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 या 3 बच्चे, मतलब 9 महीने में बच्चा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ 3 साल शादी की, 1.5 साल मेरे जहन में नहीं है सही उम्र, उन्हें पता ही नहीं था। अब जिन्हें नहीं पता वो क्या करेंगे? तो तालीमात ज़रूरी है सेक्स की भी, इसीलिए यहाँ सेक्स से सवाल आते हैं। तो मैं इसीलिए नहीं शर्माता कि लड़कियों लड़कियों को हमें जायज़ सेक्स और रसूलुल्लाह की हद वाला सेक्स बताना चाहिए। क्या नमाज़ें ज़माने में की गई बाकी इबादतों का अजर मिलेगा? इनका सवाल यह है कि जिन दिनों में हम गुनाह करते थे और उसके बाद तौबा की, क्या उस ज़माने में जो हमने नेकी की, नमाज़ें पढ़ी, उनका अजर हमें मिलेगा? बिल्कुल भाई, गुनाहों के जो अज़ाब है वो अलग हैं और नेकियों के अजर अलग हैं। और कुरान तो यहाँ तक कहता है अगर आपने तौबा कर ली तो हो सकता है अल्लाह, सूरह फुरकान की आयत नंबर 70, कि अल्लाह उन गुनाहों को भी नेकियों में बदल दे, हो सकता है, लेकिन उसके अपने ऊपर है। तो आपके जो गुनाह हैं, बिल्कुल अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, आप तौबा करो और उन नेकियों को भी अपनी गिनते रहो। जो गुनाह आपसे हुए उन पर नदामत अगर आपको है तो हो सकता है उन्हीं नेकियों में अल्लाह उन गुनाहों को भी नेकी लिख दे और आपका इंशाल्लाह मज़ा आ जाए। इनका सवाल यह है, इन्होंने लफ्ज़ तो गलत बोल दिया, हाथ पे सर रख के पढ़ना, सर पे हाथ रख के पढ़ना है। तो इनका सवाल यह है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद
सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ना ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिदअत है अगर आप उसे ज़रूरी समझते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कही ये बात। हुजूर ने जो कलमे बताए ना आपको नमाज के बाद, वो सबसे पहले तो अल्लाहू अकबर कहते थे, फिर अस्तगफिरुल्लाह कहते थे 3 बार, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ते थे। कुछ रिवायतों में तीन कूल बाद वाले और भी बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये किसी बुजुर्ग का बनाया हुआ है। तो इसे अगर कोई ज़रूरी समझे तो फिर तो वो बिदअत हो गई, लेकिन अगर कोई करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, या जो नहीं करते उन्हें बुरा नहीं समझता, तो कोई हर्ज नहीं है। पढ़े, अल्लाह का नाम है। बहुत से लोग या कभी पढ़ते हैं और कभी अल्लाह का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? इनका सवाल ये, कुर्बानी के हिस्से में 5,000 रुपए के में अगर 1,000-2,000 कम पड़ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कुर्बानी करनी नहीं चाहिए जब उसमें वाजिब ही नहीं है। आप क्यों पंगा ले रहे हैं? आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब, जिसपे 5,000 रुपये ना हो उसमें कुर्बानी कहाँ हो गई? ये तो साहिब हैसियत पे है कुर्बानी, ये तो अल्लाह मियाँ से पंगा लेना है। बिना जी, आप उन पैसों से अपने घर में अनाज भरो ना भाई। जिसके यहाँ 5,000 कुर्बानी के नहीं है उसके घर में अनाज ही नहीं होगा, तो वो जो गोश्त बटता है उसका गोश्त लेके अपने बच्चों को बकरीद की खुशी दे, मसाले और वो भरे घी, घर में गोश्त आ जाएगा इंशाल्लाह पका। भाई का सवाल है, उसकी बेटी को किसी लड़के ने धोखा दे दिया है, आपको शादी से इनकार कर रही है, क्या करें? इनका सवाल ये है कि किसी की बेटी को किसी लड़के ने धोखा दिया, वो शादी नहीं करती, वो क्या करें? उस बच्ची को मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह उसी दिन कहेगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। देखो, जब हम अपने बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाते हैं ना, तो उनके दिलों पे लगती है बात। इत्तफाक से केस आज ही आया मेरे पास, एक माँ लेके आई अपनी बच्ची को कि जी ये शादी नहीं करती। फिर जब मैंने उसे बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थी, चारों की शादी हुई, हुजूर ने 11 शादियाँ करी, तो 11 औरतों को लेके आए अपने घर में, उनसे निकाह किए, उनकी सबकी शादी है। फिर हुजूर की वो हदीस के जो निकाह ना करे वो हम में से नहीं। आप यकीन करो, उसका जुमला ये था कि मैं आपके पास इसीलिए आई थी कि आप मेरी धूल उड़ा दो दिलो दिमाग से, और मैं तैयार हूँ। आज ही की बात बता रहा मैं आपको। तो अल्लाह रसूल की बात यहाँ वार करती है, बताने वाला होना चाहिए, मालूमात होना। उसके इस भाई को ज़रूरत नहीं है कहीं भी ले जाने की। अगर अपने आप मालूमात है, कमरे में बंद करके अपनी बच्ची को चिपटा ले कि बेटे एक ने तो धोखा दिया, सारी दुनिया धोखेबाज नहीं है। नबी की 2 बेटियों को तलाक हुई, दूसरी जगह शादी हो गई। मालूमात तो हो, मगर नहीं अगर मालूमात तो फिर मेरे पास लिया है, उनका बच्चा या बच्ची जो भी है वो शादी के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हाँ जी। इनका सवाल ये, गेहूं दे के आटा लेना, पिसाई के पैसे देना, ठीक है, बिल्कुल जायज़ है भाई, वो तो जॉब वर्क है उसका, वो कर रहा है। कह रहे मुफ्ती साहब ने खास तौर पे मना करा इस बात का, तो वो कोई फतवा देना इस बारे में, कोई हदीस पेश करे। अपनी तरफ से मुफ्ती साहब की थोड़ी चलेगी, सबसे बड़ा मुफ्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे उनके करने से क्या होता है? मैं कुछ भी कहूँ यार, बिना हवाले के तुम्हें कोई बात बता दूँ, कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। जब मैं नबी की बात बताऊँ, तुम्हें कुरान की आयत बताऊँ, उसकी वैल्यू है। मेरी अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम जाके बाहर मजाक उड़ाओगे, तुम्हें क्या बात कर दी? जिस तरह तुम यहाँ मुँह की मुफ्ती साहब की बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक जीरो बात है। हाँ, वो कोई हवाला दे कि नबी ने फरमाया इस तरह चक्की पे गेहूं ना ले जाइए, बस मैं मान लूँ उनकी बात। इनका सवाल ये, बीमारी की हालत में क्या घर पे नमाज अदा कर सकते हैं, मस्जिद जाना जरूरी है? नहीं भाई, घर पे अदा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नबी ने फरमाया कि इस उम्मत के लिए तमाम ज़मीन मस्जिद है, ये आखिरी दिनों की बात है। तो आप घर पे अगर नमाज अदा करते हो किसी उधर की वजह से, बस आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप मस्जिद पहुँचोगे 26 गुना ज़्यादा। कोई बेवकूफ़ भी होगा, कितनी तबीयत खराब हो, अगर घिसट के भी, हुजूर के ज़माने में लोग घिसट घिसट के पहुँचते थे मस्जिद, नमाज लेकिन घर पे नहीं पढ़ते थे। तो अगर आप घर पढ़ देते हो, आपकी नमाज अदा हो गई, आप छोड़ने के गुनाह से बच गए। छोड़ो ना, मस्जिद नहीं जा पा रहे, घर पढ़ो, समझ तमाम लोग। मैं तो अब आप यकीन करो, यहाँ आने वालों को यही कहता हूँ, मेरे भाइयों फ़र्ज पढ़ दो, बेदिली पढ़ दो, बैठ के पढ़ दो, घर पे पढ़ दो, छोड़ो मत। बाजार में पढ़ दो, दुकानों में पढ़ दो, ऑफिस पढ़ दो, छोड़ने के गुनाह से बच जाओ। कम से कम उधर तो होगा कि अल्लाह नी टाइम था, अल्लाह तबीयत खराब थी, अल्लाह कमर में दर्द था, घर पढ़ दी, माफ़ कर दे। जो 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता हो, वो तुम्हारे पर डंडा पड़ता होगा कि तुम मस्जिद को नहीं आया। इनका सवाल ये, बेटे की जायदाद में वालिदैन का कितना हिस्सा बनता है? भाई कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 11, 12, 13 इसी पे है, आप उसमें चेक कर लेना। मेरे ख्याल में 1/8 हिस्सा है माँ का,
और 1/6 हिस्सा बाप का। मगर मेरे कंफर्म नहीं है, या तो आप फतवा ले लो या फिर कुरान में आप खुद चेक कर लेना। मैं आज ही चेक कर लूँगा जाके, अगली बार बता दूंगा। तो गेहूं की बात बता रहे हैं, किस बात बता रहे थे, किस तरह से आप बताएंगे और आप गेहूं तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे पेट्रोल से अटैच होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं गेहूं को दिखाओ, वही आप इनका सवाल ये है कि इसमें ये मामला है कि अपने गेहूं जो लेके गए वही पिसवाओ। भाई इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। कुछ हदीसें उसी ज़माने के लिए थी, मैं समझ गया जिस हदीस की तरफ ये इशारा है कि खजूर दो तो उसके बदले में खजूर ही लो, दूसरी चीज़ ना लो। ये वो उस ज़माने की हदीस थी, आज के ज़माने की नहीं है मेरे भाई। आज तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, किस तरह जियोगे, दीन से भाग जाओगे। असल चीज़ ये है कि ये देखो कि सुबह की फजर की नमाज 10 बजे पढ़ना जायज़ है या ना जायज़ है। ये ना देखो कि गेहूं दे के आटा लेना जायज़ है ना जायज़ है। अपनी बहनों को हक देना जायज़ है ना जायज़ है। उनका हक मारना, अपने भाइयों का हक मारना। छोटी छोटी चीज़ों पे अपना छानते रहेंगे मच्छर, बड़े बड़े हाथी निकलते रहेंगे। आज आप बताओ आएगा दाढ़ी। इनका सवाल ये है दाढ़ी का क्या हुक्म है। भाई नबी की बड़ी सुन्नतों में है दाढ़ी, और जो रखेगा बहुत सवाब है, और जो इसे बुरा समझेगा वो गुनाहगार होगा। तो इसलिए भाई मैंने तो खुद सजा रखी, तो मेरे नज़दीक तो देख लो तुम क्या हुक्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इनका सवाल यह है किसी पंडित से उनके मंत्र से दम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भाई, अगर उसके शिरकिया बोल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के ज़माने के टोटके और मंत्र जो हैं उनकी इजाज़त दे दी सहाबा किराम को कि अगर इसमें कोई शिरकिया पहलू नहीं है तो तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह से आप अगर किसी पंडित के किसी झाड़ने से आपको फ़ायदा होता है, जैसे आप हिंदू डॉक्टर के यहाँ जाते हो, शिफा तो अल्लाह ने बांट रखी, मगर बस वो ये है कि वो आपकी किसी मूर्ति के आगे सर ना झुकवा दे, फिर आप फंस गए अल्लाह के यहाँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इनका सवाल है दाढ़ी पे कलर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, काली नहीं करानी। काली कराने की मना है, बाकी आप मेहंदी लगा लो, कोई और ब्राउन कलर करा लो, मतलब लगना चाहिए कि इनने कलर करा रखा। वो जो काली कर लेना जवान दिखाने को अपने आप को, वो धोखा देना है। अच्छा अगर वो काली दाढ़ी पसंद हो, काली करो। इनका सवाल ये है किसी बीवी को काली दाढ़ी पसंद हो तो दूसरी बीवी कर लो जिसे सफेद पसंद हो। शाबाश। हैं काहे की हैं? इनका सवाल ये है बीवी अगर इजाजत ना दे दूसरी शादी की, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है भाई। भाई बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इस्लाम में। आपको अल्लाह ने इजाज़त दी 4 शादियों की, लेकिन 7 शर्त के। कुरान में सूरह निसा आयत 2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 निकाह करो अपनी पसंद से, लेकिन अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो एक ही काफी। ये कह रहे हैं कि अगर वो ये कहती है उसको रखोगे तो मैं चली जाऊंगी, तो जाने दो, तुम्हारे तो और मजे। हाँ नई वाली जाने दो उसे भाई, वो तो दीन के खिलाफ कर रही ना काम। भाई जहाँ अल्लाह ने आपको इजाजत दी वहाँ और नहीं, तो उसे जाने दो, ऐसी को तो फारिग करो मेरे नज़दीक पहले। लेकिन अगर आपने उसके एहसान मानने हैं, उसने आपको बच्चे दिया, आपका घर बसाया, उस बीमारी में या उस दौर में जब आपके पास पैसे नहीं थे आपका साथ दिया, तो फिर आपको उसका साथ देना चाहिए, बचना चाहिए। आप उससे कहो कि तू ज़रा मेकअप कर ले, तू तैयार हो जा, बढ़िया कपड़े उसे ला के दो, उसे हीरोइन बनाओ अपने कमरे में, आप उसे करीना कपूर बनाओ अपने कमरे में, अल्लाह मना नहीं करता। अपने कमरे में, उस कमरे में आपको अल्लाह ने लिबास कहा एक दूसरे का, सूरह निसा की आयत है। लिबास किसे कहते हैं? बदन और लिबास में कोई पर्दा नहीं होता, तो आपका उससे कोई पर्दा ही नहीं है। आप उसे बिल्कुल हीरोइन बनाओ अपने कमरे में, बाहर उसे मोमिना बिल्कुल जैसे पर्दे में रहे। हो गया जी, मजे ले रहे हैं आज तो। हाँ इनका सवाल ये है क्या मजबूरी में नमाजी के सामने गुजर सकते हैं? बिल्कुल गुजर सकते हैं भाई। अगर किसी का कोई ऐसी मजबूरी है, एकदम फौतगी की खबर आ गई, जमात चल रही, निकल के चले जाओ, बिल्कुल। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं है दीन का। दीन का मामला ऐसा है, नबी ने फरमाया आसान दीन है, दीन हनीफी। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है और आप नमाजी के सामने निकल रहे, तो फिर नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके अज़ाब का पता लग जाए 40 साल एक ही जगह खड़े रहो। अब जैसे किसी को गैस निकल गई, वज़ू टूट गया नमाज में,
तो वो निकल जाएगा। ना इस तरह लिखा हुआ है रिवायतों में कि नाक पे हाथ रखे, जिससे लोगों को अंदाजा भी हो, लोगों को चीरता हुआ निकल जाए, कोई हरज नहीं। वजू करे और पिछली सफ में आगे खड़ा हो जाए, आगे नहीं आना, फिर लोगों को चीरते हुए फिर आगे नहीं आना, फिर वजू करके पिछली सफ में खड़े होना। हाँ जी, मकड़ी है। इनका सवाल ये है घर में जैसे मकड़ी हैं क्या उन्हें मार सकते हैं? भाई मेरे नज़दीक मारना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मकड़ी एक ऐसा जानवर है जिसने एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में जाला बुन दिया था गारे सूर पे। तो मेरे नज़दीक मकड़ी को भगाने का तो इंतजाम कर लो आप। कि इस तरह की खुशबू, इस तरह के ट्रीटमेंट आ रहे हैं, अगर पैसे वाले लोग हों तो 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं। मेरे पास एक नंबर है, मैंने अपने घर में करा रखा, तो वो कराएं। नहीं तो इस तरह की खुशबू भी अब आने लगी कि आप अगर अपने घर में लगा दोगे, मैंने नेट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मकड़ी निकल के भाग जाती है। मारने से बचो मकड़ी, छिपकली को भी यार मारने से बचो। ये सब लोगों ने बिलौजी उड़ा रखी कि नबी ने कहा कि इसने फूंक से उनकी आँख को हवा दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इसे मार दो। कोई हदीस, सही हदीस तो है नहीं बिल्कुल भी। लोगों ने मन घड़ा से चीज़ें कर रखी। सब जानवर हैं, अगर वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा रही क्यों मार रहे भाई? मुझी जानवरों को मारने का हुक्म है। सांप है वो काट लेता है आपको, छिपकली तो कभी काटती नहीं। मैंने सुना नहीं किसी ने छिपकली ने किसी को काट दिया हो, तो उसे बिलौजी मारते फिर लोग। हाँ जी, तो चीड़े वाला मामला क्या है? चीड़े ने अभी बता रहा हूँ। इनका सवाल ये है क्या गैर मुस्लिमों तक, हाँ दूसरा, बहुत अच्छा सवाल है। पहले इसका जवाब आ चुका, लेकिन दोबारा से सुन लें, काफ़ी दिन हो गए। इनका सवाल यह है क्या दीन की दावत गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है, और किस तरह पहुंचाएं, और जो लोग अफ्रीका के जंगलों में हैं उन तक दावत किस तरह पहुंचेगी। 3 सवाल हैं। देखो जी, दावत पहुंचाना तो ज़रूरी है। आखिरी खुतबे में नबी ने कहा कि जो मैंने तुम तक बात पहुंचाई, जो यहाँ मौजूद हैं वो आगे लोगों तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। हो सकता है उनमें तुमसे ज़्यादा अच्छे आगे पहुंचाने वाले लोग। तो ये तो ज़रूरी हो गया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर थे, हम उनके पैगम्बर हैं, कि हम उनके पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। पैगम्बर कहते हैं पैगाम पहुँचाने वाला। अब कैसे पहुँचाएँ? उसके लिए आपको गैर मुस्लिमों के जो दीन है उसका इल्म होना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर आप उन्हीं की ज़बान में उन्हें दीन समझा सकते हो। कुरान में अल्लाह ने कहा कि हमने नबियों को उस इलाके की ज़बान में किताब दे के भेजा। तो ज़बान बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के ज़माने में जैसे टाइम ही नहीं है आपको, या तो कारोबार है या फिर टेलीफोन है, तो उसके अलावा कोई और काम ही नहीं, तो उसमें आप कम से कम ये करो कि हिंदी के कुरान उन्हें पहुँचा दो। कम से कम आपकी इज्जत पूरी हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ रूहानी मरकज़ में हज़ारों कुरान रखे